हाय ट्रेडर्स, दिस इज़ मी अफजल लोखंडवाला। हमारी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी डिसीजंस मैं लेता हूँ मार्केट में, जो भी स्टॉक कोई भी स्टॉक को जब खरीदने की डिसीजन लेता हूँ या फिर बेचने का डिसीजन लेता हूँ, तो वो डिसीजन सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर लेता हूँ। तो अब सवाल उठता है कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या। ज़्यादातर इंडिविजुअल्स जब मार्केट में आते हैं और टेक्निकल्स के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, तो वो रैंडमली कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस लगा करके टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ये करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। वो ब्लाइंडली किसी ने बोल दिया, कहीं बुक पे कुछ देख लिया, विदाउट एनी लॉजिक अप्लाई करने लगते हैं। कई ट्रेडर्स हैं वो इंडिकेटर्स के पीछे लग जाते हैं, कई ट्रेडर्स हैं वो सिग्नल्स की कुछ तलाश करने में लग जाते हैं। बेसिकली होता यह है कि ये जो भी स्ट्रैटेजीज़ इंटरनेट पर सिखाई जाती है उसमें कोई रियल एज नहीं होता है। ज़्यादातर चीज़, आई वुड से मोर देन 95% ऑफ द स्टफ दैट यू फाइंड ऑनलाइन, ऑन द यूट्यूब, ऑन इंटरनेट, इवन इन द बुक्स, उसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? इट्स अ सीरियस स्टडी ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम। कोई भी स्टॉक का हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसके प्राइस बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से आप एक साल का कोई चार्ट देख रहे हो, तो पिछले एक साल तक उस स्टॉक के प्राइस ने कैसा बिहेव किया है, और उस बिहेवियर के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने उस स्टॉक के साथ एक्चुअल में क्या किया है। क्या वो स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, एक डाउन ट्रेंड में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, या फिर एक अकुमुलेशन स्ट्रक्चर में है। वो सारी चीज़ हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता चलती है कि जो बड़े लोग हैं वो भी इस स्टॉक के साथ क्या कर रहे हैं, और जो रिटेल पब्लिक है वो भी इस स्टॉक के साथ क्या कर रही है। वो जानने की जब हम कोशिश करने लगते हैं, वो सही मायने में टेक्निकल एनालिसिस है। जब आप सिर्फ चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स खोजने के पीछे चले जाते हो, तो वहाँ पे आप अपना लॉजिक जो है उसको पूरा साइड में रख लेते हो और सिर्फ पैटर्न्स के पीछे अपनी अपनी एग्जीक्यूशंस करने की कोशिश करते हो जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप किसी भी स्टॉक का चार्ट अच्छे से स्टडी करो, तो आप उस स्टॉक में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं वो आप पता लगा सकते हो। प्राइस और वॉल्यूम दोनों की मदद से आप जज करते हो कि जो बड़ा पैसा है, स्मार्ट मनी है, वो उस मार्केट में क्या कर रहा है, वो इस स्टॉक में क्या कर रहा है, और आप उसके साथ जुड़ सकते हो, ना कि उसके अगेंस्ट आप काम करो। तो ये पूरा पर्पज़ होता है टेक्निकल एनालिसिस का। एंड फाइनली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज़ to let you enter and exit a stock with a certain level of predictability and a favorable risk reward ratio. टाइमिंग का जो एलिमेंट होता है ट्रेडिंग में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर आपको लोग, इवन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और जो कई ज्ञानी लोग ऐसा बोलेंगे कि मार्केट में टाइमिंग इज़ नॉट पॉसिबल, टाइमिंग द मार्केट इज़ नॉट पॉसिबल, टाइमिंग अ स्टॉक इज़ नॉट पॉसिबल, बट दैट्स एब्सोल्युटली ignorance. There are a lot of traders. In fact, trading itself is all about timing. Timing becomes very important. So टाइमिंग कैन कम विथ टेक्निकल एनालिसिस। आपको चार्ट्स के ऊपर सिग्नल्स मिलते हैं, चार्ट्स के ऊपर इंडिकेटर्स मिलते हैं, इंडिकेशंस मिलते हैं कि कहाँ पे आपको कौन सा स्टॉक, कहाँ पे कौन से प्राइस पे आपकी एंट्री हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री है, जहाँ से आपको एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलने की पॉसिबिलिटी उभर के आती है। तो ये होल पर्पज़ होता है टेक्निकल एनालिसिस का। अब हम जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल्स क्या है, फाउंडेशन प्रिंसिपल्स क्या है। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब हुआ कि जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में, एवरीथिंग इज़ रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस। यानी भाव, जैसे गुजराती में बोलते हैं, भाव भगवान है, प्राइस इज गॉड। सो प्राइस रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग, ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू सी ऑन द इंटरनेट, ऑन द न्यूज़, एवरीथिंग। इवन द इनसाइडर्स, वेन एवर दे एक्ट ऑन दर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, they do transactions and that transactions are reflected on the price. So the foundation assumption is that price discounts everything. Second, trends have a high chance of continuing than reversing. तो यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो किसी भी स्टॉक का आप चार्ट देख रहे हो और आप देख रहे हो कि स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब स्टॉक ये एक अप ट्रेंड में है। तो जब तक ये अप ट्रेंड में है तब तक किसी भी पॉइंट में, इधर इधर कहीं पे भी, ऑलवेज देर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी दैट द ट्रेंड विल कंटिन्यू। जो ये अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा, उसकी हमेशा हायर प्रोबेबिलिटी होगी। जब कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यानी लगातार नीचे की ओर जा रहा है,
ओके तो जब नीचे जा रहा है तो किसी भी पॉइंट में उस स्टॉक में प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ओके तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस का प्रिंसिपल है कि जो ट्रेंड बनते हैं इट विल कंटिन्यू, हायर चांस है कि वो कंटिन्यू होंगे एज कम्पेयर टू द रिवर्सिंग। ठीक है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्राइस ऑसिलेट्स बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। इसका मतलब आपको समझाता हूँ। जब आप किसी भी स्टॉक या फिर किसी मार्केट का भी इंडेक्स का भी चार्ट देखोगे तो द प्राइस हैज़ अ यूनिक फीचर दैट इट ऑसिलेट्स, वो मूव ऑसिलेट्स यानी ऐसे ऑसिलेट करता है। ठीक है, ऑसिलेट्स बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। सो वेन एवर यू सी दैट प्राइस एक्सपांड्स देन देर इज हाई प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि प्राइस फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी घूमेगा, वापस एक्सपांड होगा, वापस घूमेगा। इस तरीके से प्राइस मूव करेगा। इवन व्हेन इट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड, नीचे जाएगा फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वापस एक्सपांड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से प्राइस मूव करता है। तो इट ऑसिलेट्स, कभी कभार एक्सपांशन होगा, कभी कभार होल्ड करेगा, पॉज करेगा, उधर उधर घूमेगा, फिर वापस एक्सपांड होगा, इस तरीके से मूव करता हुआ जाएगा। सो दैट्स अ नॉर्मल फीचर दैट यू विल ऑब्जर्व इन मोस्ट स्टॉक चार्ट्स। एंड द फाइनल प्रिंसिपल इज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि द स्टडी ऑफ टेक्निकल्स इज डन बेस्ड ऑन द हिस्ट्री। पहले आप जब पैटर्न्स देखते हो किसी भी प्रकार की, कि उसको स्टडी करने के लिए आप देखते हो कि पहले के टाइम पे कैसी पैटर्न्स बनी थी और उस पैटर्न का आउटकम क्या था, और वो पैटर्न्स आज भी कंटिन्यू होगी बिकॉज द मार्केट is operated by the market participants, and the psychology of all the market participants is a collective psychology and that does not change over time. Okay, वो psychology ऐसी ही रहती है, और जो psychology है market participants की that will be reflected, वो price में reflect होती है। तो जो पहले हुआ था वो आज भी होगा। जिस तरीके से टेक्निकल्स काम करते आ रहे उसी तरीके से टेक्निकल्स काम करते आए, नॉट ऑल द कंसेप्ट बट द प्राइमरी कंसेप्ट दैट आर देयर। तो वो एक अजम्पशन है टेक्निकल एनालिसिस का। चलो ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में वापस मिलते हैं।